कहना है अकर्म से केकरो बुरा कहना है पाप से। मन से केकरो लेल बढ़िया सोचना है, वाणी से केकरो नीक वाणी कहना है और कर्म से केकरो लेल नीक कर्म कहना है ई पुण्य छे। तो हमरा सबके पाप नहीं बटोरक चाही, जीवन में पुण्य बटोरक चाही, पुण्य के काज करबाक चाही। समय बहुत नहीं है, समय बीतल जा रहा है। कहिया बुलावा आबि जात, कहिया सबके छोड़ के जा पड़त, कहिया श्मशान में चिता जल जात, ई क्यों नहीं बुझैया। तैं सावधान हो, सत्संग के माध्यम से जीवन में यह सिखवा के प्रयास करबाक चाहिए। हम सब चलब गणेश कथा में। काली भगवान शिव के परिवार, भगवान शिव के विवाह चर्चा करे। गणेश जी के अग्रज ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक जी महाराज के जन्म, जे कार्तिक एक सामर्थ्य के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है थी। और जीवन में शक्ति सामर्थ्य के बिना किछ नहीं हुई है। तो भगवान शिव के तेज से, भगवान शिव के अंश से कार्तिक जी के जन्म भेल छन, जे तारकासुर समस्त त्रैलोक्य में आतंक मचौने छल, सबके कष्ट दै छल। कार्तिक जी महाराज वही तारकासुर के संहार कलन, सब देवता कार्तिक के अभिषेक कलन, कार्तिक के देवता की सेनापति बनौलन। और कार्तिक के पूजा से जीवन में सामर्थ्य प्राप्त हुई है, महादेव की कृपा प्राप्त हुई है। एक कथा के चर्चा हम सब काली केनो। आप जे समस्त पूजा में प्रथम पूज्य जे छथि गणपति जी महाराज, जे गणेश के पूजा अखन मनायल जा रहा है संपूर्ण देश में बड़ा धूमधाम से। कतो 3 दिन, कतो 5 दिन, कतो 7 दिन, कतो 9 दिन, कतो 11 दिन, एहि सब से मनायल जाइए। जे गणेश गिरजानंदन कहै छथि, जे भगवान शिव के पुत्र छथि, वही गणेश के परिचय में हम सब चलब। लेकिन वही से पूर्व हमारी इच्छा है कि हम एकटा प्रसंग अहाँ सबके महाभारत के सुनाबी, जे सत्संग से प्राप्त करवा के लिए जे आवश्यक बात है, संस्कार है, जो जीवन में अनुकरणीय है। बहुतों कथा सुनला के बाद जो जीवन में किछ नहीं भेटल तो सब बेकार चल गए। थोड़बो कथा सुनला के बाद जो जीवन में किछ सुधार हो गई, किछ परिवर्तन हो गई, किछ बात सीख लेनो। हम महाभारत के एक प्रसंगक चर्चा करो कि हम अहाँ भगवान से दूर किया छी, भगवान से प्रेम किया नहीं करी छी, या भगवान के अपना जीवन में किया नहीं उतार रहे छी। लेल कि भगवान से परिचय नहीं है, या भगवान के सामर्थ्य नहीं बुझ रहे छी, या भगवान के स्वभाव से परिचय नहीं है। भगवान के सामर्थ्य की जानकारी चाहिए, और भगवान के स्वभाव के परिचय चाहिए। तो भगवान तीनों लोक में, ये तीनों लोक के बनावा वाला, चलावा वाला छथि। वो सर्वशक्तिमान छथि, वो सबसे पैघ छथि। हुनका मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकै छै। हम अहाँ एक सांस नहीं ले सकै छी। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। जे दिन के रात कऽ सकै छथि, रात के दिन कऽ सकै छथि, जे राई के पर्वत बना सकै छथि और पर्वत के राई बना सकै छथि, जे इस संसार के बना के चलाबै छथि, आ जन इच्छा होइ छन तो संसार के अपना पेट में समा लै छथि, तिनके नाम भगवान छै। वो सर्वशक्तिमान छथि। वो हमरा अहाँ के अंदर में बैसल छथि, विराजमान छथि। उनके कृपा से हम अहाँ जिंदा छी। उनके कृपा से हम अहाँ
चलि रहल छी, सांस लऽ रहल छी, या हम अहाँ जे भोजन कऽ के सुतै छी वह भगवान अग्नि बनि के अहाँ के भोजन के पचाबै छथि। वह भगवान आँखि में रोशनी प्रदान करै छै जाहिके बल से दिखाई दैया। वह भगवान जठराग्नि बनि के भोजन के पचाबै छथि। वह भगवान कान में शक्ति देने से सुन के, वह भगवान पैर में शक्ति देने से चल के। एहन जे सर्वशक्तिमान परमात्मा तिनका अपना जीवन में अवश्य धारण करबाक चाहिए, जीवन में उतारबाक चाहिए, उनका से प्रेम करबाक चाहिए। जे दुनिया मायावी है, जे दुनिया जालिम है, जे दुनिया खराब है, जे शरीर में मलमूत्र भरल है, जैमें हड्डी मांस मज्जा है, देहे स्थिमांस रुद्रे पे तथाम तदत्वा जाया सुदा सदा ममता विमुंच। जै शरीर में मांस मज्जा मलमूत्र भरल है, हमरा लोकन वही शरीर से प्रेम करै छी, वही संसार से प्रेम करै छी जे संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। वही सगा संबंधी से प्रेम करै छी जे स्वार्थ बस अहाँ के संबंध रखने। सुंदर मुड़ी सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और वो परमात्मा जे बिना हेतु के, परमात्मा के जीवात्मा से कोनो स्वार्थ नहीं है। भगवान के हम अहाँ किछु नहीं दे सकै छी, हमरा हमें एहो सामर्थ्य नहीं है, उनका हमरा अहाँ से किछु नहीं चाहिए। लेकिन जे परमात्मा दुनिया के बनौले, जे चला रहल छै, जे परम दयालु छै, जे पापियों सब पापी जब उनका शरण में चल जाइए और हाथ उठा के कहिए कि प्रभु हम अहाँ के छी, हमर छी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। छोरा तुमसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार बस प्रेम से कह दो, मैं तेरा तू मेरा, बस प्रेम से कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साझी प्रीति की निभा दो ओ मेरे
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। सुन नंद दुलारे, कौन मीत हमारे। किसके द्वारे जाय पुकारूं, कौन मेरे सहारे। किसके द्वारे जाय पुकारूं, कौन मेरे सहारे। जखन आंसू बहा बेटा ठोकर मारत, पुतौ ठोकर मारत, अब शरीर जो बीमार पड़ जाए तब पति जो बड़ा प्रेम कर जवानी में वो ठोकर मार जे जल्दी भागी मर जाए, या पत्नी पर प्रेम करे अहा के शरीर लाचार है तब पत्नियों कहते अपना बेटा से जल्दी बाप के चोरा बदल जीतो तो ठीक लगे। तो तखन एक भगवाने का सहारा कर सकेंगे। अब तो आकर बांध पकड़ लो, भक्त भगवान से यह पुकार छते कि तुझे छोड़कर नंद लाड़े कहूं न मीत हमारे। कन्हैया तेरे बिना संसार में हमारा कोई नहीं है, मैं किसके द्वारे जाकर पुकारूं। अरे यहाँ दुनिया तो सब स्वार्थ से भरा हुआ है, एक एक आदमी स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। इसलिए मझधार में नैया फंसी हुई है, मझधार में नैया अटकी हुई है। अब तो आकर बांध पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। अब तुम ही एक सहारा हो। हम कह चाहिए कि जय हृदय में ई दुनिया के माया कूड़ा कटका सब भरल है। अब दरभंगा समय नगर निगम व्यवस्था करके बड़का बड़का शहर में म्यूनिसिपैलिटी गाड़ी देने छे, हर मोहल्ला हर गली में जाए कचरा लेबो। ओइमे एगो लागल छे कैसेट, तो मोहल्ला में अबै छे कहे गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। तो सत्संग आया है, दिल में जो कचरा बैठा है उसको निकाल। सत्संग तो या कहे ने आज के दिल में जो कचरा भरल है तक निकालो। अब परमात्मा के ध्यान करो, परमात्मा से प्रेम करो। तो भगवान पर जब तक विश्वास नहीं है तो भगवान की दूसरा चीज हमरा सबके जानना जरूरी है। केकरो से क्यों प्रेम कखन करी है जो बुझे छे आदमी बहुत सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान की शक्ति के पूजा हमेशा भेली है संसार में। आज जेकरा पास कोनो सामर्थ्य नहीं है ओकरा सब उपेक्षा करे छे, सब ठेल दै छे। तो भगवान से बढ़कर सामर्थ्यवान तीनों लोक में क्यों नहीं है। ये बात बुझ पर शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा। वही के बाद
संसार में बहुत व्यक्ति एहन जरा सामर्थ्य बहुत है लेकिन ओकर स्वभाव बढ़िया नहीं है। ओकरा घमंड है, वो टेढ़ है, वो कठोर है, वो निर्दयी है। जना रावण, रावण के 10टा मस्तक चले और रावण धरती पर चले चले धरती कपई चले। सामर्थ्य के अभाव नहीं चले लेकिन रावण के स्वभाव बढ़िया नहीं चले। रावण शब्द के मतलब है कि सबके कनावे। रावयति द्रावयति लोकान इति रावण, जो दूसरों को रुलाने का काम करे, सताने का काम करे, उसका नाम रावण है। तो सामर्थ्य रावण में भी थी, सामर्थ्य कंस में भी थी, सामर्थ्य हिरण्यकश्यप में भी थी, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं था। एक बार राम जी मैया जानकी का श्रृंगार कर रही थी पंचवटी में। इंद्र का पुत्र जयंत राम जी की सामर्थ्य देखने आया तो सीता मैया के चरण में चोंच मारा, घायल कर दिया, रक्त बहने लगा। भगवान समझ गए कि महामंद मति मायस कागा, सीता चरण चोच हति भागा। राम जी एक तिनका उठा ले रखिन, ओकरा अभिमंत्रित कर रखिन और वही कौआ के पाछा छोड़ दे रखिन। वो कौआ तीनों लोक में बेहाल भक भटकर अपना बाप के पास गए, जी देवता के राजा छथिन इंद्र। कह कि भगो भगो, तुम्हारे चलते हम अपना प्राण संकट में नहीं डालेंगे। बाप बेटा के कहे, तुम यदि मेरे पास रहोगे तो मैं भी मारा जाऊंगा, तुम भी मारा जाओगे। बेटा बाप में बड़ प्रेम से, लेकिन अपन प्राण पर संकट हो तो बाप बेटा के छोड़ दे, बेटा बाप के छोड़ दे, या दुनिया के स्वार्थ से सब ओकरा भगा दे के। अब तीनों लोक में वो ब्रह्मास्त्र जैसे जो पाछा कर रहल छे कि नारद देखूं बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित शंका। संत बड़ा दयालु होइ छथि और संते जीवन के मनुष्य के कल्याण कर सके छथि। भगवान कही छथि कि हम नहीं भी मिल सकते हैं लेकिन संत मिल जाए तो भगवान का मिलना आसान हो जाता है। तो नारद जी देखलखिन के कहे, जयंत क्यों व्याकुल हो? करके हम तो राम जी का अपराध किए, राम जी मेरा प्राण लेना चाह रहे हैं और तीनों लोक में रक्षा के लिए मैं ब्रह्मा के पास गया, महादेव के पास गया, कोई भी हमारी रक्षा करने को तैयार नहीं है। अब तो मेरा प्राण जाएगा। तो नारद जी कहते, मूर्ख, राम के द्रोही को, राम से शत्रुता करने वाले को कोई नहीं बचा सकता है राम के अलावा। तुमने जिसका अपराध किया है वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। जयंत कह के नारद जी के कि सरकार, हम कौन सा मुंह लेकर जाओ राम जी के पास? हम तो उनका अपराध कर, उनका पत्नी के घायल कर दिए। तो नारद जी पूछा कि तुम वहां अपराध क्यों किया, तुम अपराध क्यों किया? तो जयंत कह के हम राम जी की सामर्थ्य देखना चाहते थे, इसीलिए मैंने सीता को घायल किया। तो नारद जी कहलखिन, अब एक काम कर, राम जी के पास जा और राम जी तुमसे पूछेंगे कि तुमने अपराध क्यों किया, तो तुम बताना कि मैं आपकी सामर्थ्य देखना चाहता था। तो राम जी तुमसे फिर पूछेंगे, अब तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तो बताना कि प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आए। सामर्थ्य तो देख लिया कि आपकी दुश्मनी करने से तीनों लोग में हमें कोई सहारा नहीं दिया, अब आपका स्वभाव कैसा है कि आप हमें क्षमा कर देते हैं कि हमें मृत्यु दंड देते हैं, मैं यही देखने आया। तो जयंत राम जी के शरण में गए ना, राम जी जयंत के क्षमा कर देखे। राम जी बड़ा दयालु से थे, इस स्वभाव भेले
मतलब दूटा चीज भगवान के जानना हमरा अहाँ के जरूरी है। हुनकर सामर्थ्य, यदि भगवान बिगड़ जाता तो तीनों लोक में हमर अहाँ के रक्षा क्यों नहीं कर सके। ई सामर्थ्य छन हुनकर। लेकिन हम अहाँ कतबो पैघ अपराधी छी, अपराध के नहीं छी, अब भगवान के शरण में जाकर हाथ जोड़ के कहन प्रभु तुम हमारे थे, प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। जन्म लेने से पहले भी तुम मेरे थे, जन्म लेने के बाद भी तुम हमारे हो, और जब मैं मर जाऊंगा तब भी तुम्हारे पास ही जाना है। तुझे छोड़कर कहां जाऊंगा। पापी से पापी कोटि भी पर्वत लाग ही जाओ, आवाज शरण तजो नहीं ताओ। भगवान कही छथिन कोनो मनुष्य के यदि करोड़ों गो हत्या के, ब्रह्म हत्या के पाप लागल छे, और वो हमरा शरण में आबि के कहिए प्रभु हम अहाँ के शरण में छी। जन देखे छी धिया पुता अपराध करे छे, अब मैं ओइ बच्चा के मारल डंटा लेके क्या रही छे। अब बच्चा यदि चालाक छे तो माय के आंचल में नुका रहल, जखने माय के आंचल में बच्चा नुकायल कि माय के हाथ से डंटा खसि पड़े छे। आंचल में नुकायल बच्चा पर माय के डंटा नहीं चले छे। तो जी परमात्मा के शरण में चली गए, परमात्मा ओकरा क्षमा कर दै छे। ई भगवान के स्वभाव है। तो सत्संग के माध्यम से हमरा अहाँ के पहले भगवान के सामर्थ्य बुझबाक चाही, जो सबसे पैघ शक्तिशाली छथिन। दोसर बात के हुनकर स्वभाव वो अतिक दयालु छथिन, भक्त वत्सल छथिन। कखनो अपना शरण में आयल के दोष गुण के नहीं देखे छथिन, केवल शरण में जाओ तो वो अपना ले छथिन, क्षमा कर दै छथिन। और अपना भक्त के रक्षा लेल हुनकर हमेशा कृपा दृष्टि बनल रही छे। गीता में भगवान प्रतिज्ञा केने छथिन कि नौमे भक्त प्रणश्यति, हमरा भक्त के क्यों विनाश नहीं कर सके। जे भगवान पर आश्रित है, जकरा भगवान पर विश्वास है, ओकर अमंगल क्यों नहीं कर सके छे, ओकरा क्यों नहीं बिगाड़ सके छे। तो महाभारत के प्रसंग हम कहना कि 18 दिन महाभारत के लड़ाई भेले, जिनमें भीष्म पितामह सेनापति रहलखिन 6 दिन तक, और कौरव के भीष्म पितामह पर बड़ा भरोसा चले कि जो अपर्याप्तम तदेतेषां बलम भीष्माभिरक्षित। संजय धृतराष्ट्र के कमेंट्री सुना रहा छे, आंखों देखा हाल। तो धृतराष्ट्र अंधड़ा पूछल के जरा पुत्र मोह देने छे कि सेना कैसी लगती है संजय। तो संजय कह चतिन कि आपकी सेना के रक्षक हैं भीष्म पितामह। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपके पुत्र के अंदर ऐसा भाव है, दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन ऐसा मान रहा है कि जिस सेना के सेनापति भीष्म पितामह हैं वो पर्याप्त सेना है, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। संजय कहते ऐसा होगा नहीं महाराज। भले ही भीष्म पितामह सेनापति हैं, लेकिन अर्जुन के सारथी चक्र सुदर्शनधारी वासुदेव कृष्ण हैं। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मति। ये गीता के अंतिम श्लोक है। संजय निर्णय सुना दे धृतराष्ट्र के कि महाराज कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, उस सेना को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो छठा दिन के लड़ाई में शकुनी जो बड़ा कुटचाली रहे, दुर्योधन के मामा, दुर्योधन के कहल के कि भीष्म पितामह के रहते हुए कौरव सेना का संहार हो रहा है, और यदि यह रफ्तार रहल तो 2 से 3 दिन में फैसला हो जाए तो पांडव की जीत, कौरव के। भीष्म पितामह ईमानदारी से लड़ाई नहीं कर रहे थे।
लड़ाई से देखावा के लिए कौरव के तरफ से आ सहायता कर रहे छे तोड़े तोड़े पांडव के। भगवान अपन भक्त के रक्षा लेल की करी छथिन से हम कह चाह रहल छी। और भक्त के भगवान पर केना विश्वास है जो हमरा अहाँ के नहीं है सेहो हम देखाबे चाहे छी। तो दुर्योधन कहलखिन पितामह आप लड़ाई में बेईमानी करते हैं। आप जैसे योद्धा के रहते हुए मेरी सेना की हार हो रही है, आप पांडवों की सहायता करते। किसी एहन बात बजली दुर्योधन जे भीष्म के बर्दाश्त नहीं भेल। जे भीष्म नहीं कर छलखिन से दोषारोपण करके तो आवेश में आबि के भीष्म प्रतिज्ञा कऽ लेलखिन। काल्हि ही सूर्यास्त होम से पहले हम एक पांडव के वध करब, ई भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करब। अब भीष्म के प्रतिज्ञा भ गेल तो अटल प्रतिज्ञा है, ओकरा केओ टारि नहीं सके। जो काल्हि भीष्म एक पांडव के वध कऽ देला तो बुझू महाभारत के फैसला काल्हिए भ जायत। पांडव के हार और कौरव के जीत भ जायत। क्या तो पांडव यदि एकटा मरला तो चारू पांडव मर जेता। आपस में हुनका सबके एहन शर्त छन, पांचों एक ही दिन मरथिन, जहिया मरथिन तहिया। तो प्रतिज्ञा के बाद कौरव दल में तो कौरव दल में बड़ा आनंद के वातावरण, उत्साह के वातावरण। अब पांडव के दल में मातम छा गए। युधिष्ठिर काना लगलखिन, द्रौपदी काना लगलखिन, कुंती काना लगलखिन। एक ही व्यक्ति निश्चिंत से आराम के नींद सुति रहल छथि खराटा लऽ कऽ, जिनका फांसी के सजा देल गेलन है, जे काल भीष्म के निशाना बने वाला छथिन, गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन आराम के नींद सुति रहे छथि। 12 बजे रात में भगवान कृष्ण अर्जुन के जगौलखिन। कहलखिन अर्जुन तू बड़ा मूर्ख लगता है। करके मधुसूदन इतनी रात में अब हमें क्यों जगाने आए हैं? अरे मूर्ख, कल भीष्म तुम्हें मार डालेंगे, प्रतिज्ञा की है, तुम्हें मालूम है? अर्जुन कहलखिन हाँ हमको मालूम है, भीष्म ने एक पांडव को मारने की प्रतिज्ञा की है। तो कृष्ण कहे छथिन तो भीष्म मारने की प्रतिज्ञा की तो क्या समझते हो, भीष्म कोई गाजल मूली है क्या? यदि भीष्म युद्ध करेगा तो तुम्हारे दल में कोई वीर है कि भीष्म से मुकाबला करे? एक तुम ही लड़ते हो ना भीष्म से। अब भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म चाहे तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। अब प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म तुम्हें कल मार डालेगा। तुम कल फांसी पर चढ़ने वाले हो। अर्जुन कहलखिन प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें डराने आए हैं? भगवान कहलखिन नहीं, हम डराने नहीं आए हैं, हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि तुम सावधान हो जाओ। अपने बचने के लिए प्रयास करो कि कल भीष्म से तुम्हारी लड़ाई होने वाली है। तुम कैसे बचोगे? अर्जुन कहलखिन प्रभु आपने कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले गीता का उपदेश हमें दिया है और मैंने ध्यान से गीता श्रवण किया है। और आपने गीता में क्या कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है कर्म करना, फल उसके हाथ में नहीं है। हमारा है कि कर्म करो, धान रोप नहीं है, दहा जाए कि सुखा जाए से भगवान जी नहीं।
लेकिन धान रोपबे करबे, खेती करबे करबे, फसल है कि नहीं वो तो भगवान जाने छे। अर्जुन कहलखिन प्रभु गीता में आपने कहा कि कर्म करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। तो कल की लड़ाई में मैं भी युद्ध ही करूं, परिणाम भीष्म से मुकाबला होगा ये भी मैं जानता हूं। कनी गौर से सुनबे बात के। भगवान कह चाहे छथिन कि भीष्म से बचो के लिए तुम अहाँ के प्रयास करबाक चाहिए, अहाँ भीष्म से मुकाबला नहीं कर सकै छी। तो जे अर्जुन काल भीष्म के हाथ मारल जा सकै छै से अर्जुन कहे छथिन प्रभु कालियों के लड़ाई में हम भीष्म से मुकाबला करब जरूर। अब हम मरब कि हम मारब ई फैसला अहाँ के हाथ में है। अहाँ तो सह कहने छी हमरा ई लड़ाई में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेवेशि असंशय। तुम मेरा स्मरण भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो। यह श्लोक गीता के मानव के जीवन में प्रेरणा दी है कि संसार में सब काज करते रही, गोबरो ठोकर काल में भगवान के याद रखे। वृंदावन के गोपी सब गोबरो बिछे छलखिन तो कन्हैया के नहीं बिसरी छलखिन। अब पहले हमू सब गांव घर में अपनो माय के हम देखने छियै, वो जुड़ शीतल में सतुआ सब जो पीसे छलखिन आ पराती गबैत रहे छलखिन, चक्की चलबै छलखिन। तो चक्कियों चलाबे काल में भगवान के नाम लै छलखिन कि नहीं, हमरा अहाँ के लैत रहक चाही। आ दोसर के अतका फतका अधखोई बतखोई करैत करैत दिन बिताइत बीत गेल और भगवान के नाम नहीं ल सकलहुँ। तो अर्जुन कहलखिन जे हम अपन काज करब, मतलब क्षत्रिय छी तो लड़ाई करब, ब्राह्मण छी तो पूजा पाठ करब, अहाँ अपन काज करू, हमरा मारता कि हम मारब से अहाँ फैसला करू। मतलब अर्जुन के भगवान पर इतनी विश्वास है। अर्जुन बुझे छथिन कि भीष्म हमरा मारि सकै छै, भीष्म से मुकाबला करबाक सामर्थ्य अर्जुन में नहीं है। लेकिन अर्जुन के परमात्मा पर, कन्हैया पर, वासुदेव कृष्ण पर इतनी विश्वास है कि जो हमरा संगे कृष्ण छै हमरा क्यों नहीं मार सके धरती पर, हमर बाल बाका क्यों नहीं। तो अर्जुन आराम से सुत रहे लिखे। यदि हमरा अहाँ के भगवान पर विश्वास हुआ, कनिको दुइयो पाई चारियो पाई एक आना दू आना चारि आना, अब आना पैसा नहीं चले छे। अब रुपया से नीचा चलते नहीं, अठन्नी चवन्नी समाप्त हो गई नहीं। तो एक रुपया दो रुपया जब भगवान पर विश्वास हुआ तो भगवान निश्चित रूप से अहाँ के दुख हरता, अहाँ के जीवन में जो समस्याओं का समाधान करता। चिंता करवा के बात नहीं है। जब भगवान पर विश्वास नहीं तो हम तो फिर भगवान ही जानते। अब अर्जुन के रक्षा लेल भगवान उते रात में गेलखिन भीष्म पितामह के पास, द्रौपदी के लौका भीष्म आँख मुनि का ध्यान करते रहथिन। द्रौपदी के नूपुर जुत्ती सब कुछ भगवान अपना पिताम्बरी में बांध के कंधा पर लटका कर गाछ के तर बैस गेलखिन। करके द्रौपदी के जाओ भीष्म के पैर छानि लिया। जब भीष्म अहाँ के वरदान दऽ दै छथि तो अहाँ के सुहाग रहबे करत, नहीं तो अहाँ विधवा भ जायब गैली। द्रौपदी पैर छानि लेलखिन और आँख मुनने में भीष्म कहलखिन अखंड सौभाग्यवती भव। भीष्म के बुझलो नहीं छन जे के हमर पैर छानलक है। उनका तो भेलन कि दुर्योधन की पत्नी है। द्रौपदी कहलखिन दादा अहाँ तो दिन में प्रतिज्ञा केलू हमरा विधवा बनाबे के, आ एखन वरदान दऽ रहल छी सौभाग्यवती होबे के, तो की सही है से कहो, विधवा बनब की सौभाग्यवती रहो। भीष्म कहलखिन बेटी प्रतिज्ञा तो हम आवेश में केने छी, ये झूठा भ सके, लेकिन वरदान तो हम पूजा काल में देनु। पूजा काल के आशीर्वाद, व्यास मंच के आशीर्वाद सफल हुई है।
तो अहाँ के सुहाग नहीं तोड़त, लेकिन हम फंस गए वहां के वरदान दो अब हमर की हैत से हम चिंता में छी। अहाँ जिनका संगे न हुए से कहाँ छे? द्रौपदी कहलखिन हम तो ग्वाला के संगे न हुए। कहलखिन नहीं नहीं, ग्वाला एते रात में अहाँ के घर दूध देबे है, एक बजे रात में ग्वाला दूध देबे होइ छे। हम बुझ गेलहुँ जे कोन ग्वाला। कोई कहे सांबरिया, कोई नंद लाला। तो भगवान के क्यों ग्वाला कहे छन, क्यों समरिया कहे छन, क्यों कमली भाला कहे छन। तो भीष्म देखलखिन चोर जगह भगवान बूढ़ा बाबा के जड़ी में बैसल थे, ब्रह्म बाबा के जड़ी। भीष्म कहलखिन मधुसूदन, ये आपने क्या किया? भगवान कहलखिन क्या किया? अरे द्रौपदी को वरदान दिला दिया आपने। भगवान कहते मैं आपको थोड़ी बोला द्रौपदी को वरदान देने के लिए, द्रौपदी गई आपके पास, आपने वरदान दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? कन्हैया मैं जानता हूं आप नटवर नागर हो, आप सबको नचा रहे हो, क्या होगा मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मेरा क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं। महाभारत में क्या होगा ये मैं जानता हूं भली बात, लेकिन मैं तो मझधार में फंस गया प्रभु। द्रौपदी को वरदान देकर अब पांडव को मारने की प्रतिज्ञा करके मैं फंस गया, दलदल में फंस गया। मैं आपकी शरण में हूं कन्हैया, आप मुझे बचा लीजिए। अब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और मैं दुनिया से थक कर, दुनिया से हार कर, दुनिया से ठोकर खाकर, ये दुनिया जालिम है, ये दुनिया स्वार्थी है। भीष्म जैसे महापुरुष को सबने उनका शोषण किया, किसी ने भीष्म को नहीं जाना कि भीष्म क्या चाहते हैं। और संपूर्ण जीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर भीष्म ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उस बलिदान का परिणाम भीष्म को क्या मिला? आज भीष्म बाण की शैया पर सोने वाले हैं महीनों महीनों तक। भीष्म के शरीर में बाण चुभेगा, रक्त बूंद बूंद रक्त टपकेगा, भीष्म दर्द से कराहते रहेंगे, कोई भीष्म को बचाने वाला नहीं मिलेगा। जो भीष्म हस्तिनापुर के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, बलिदान दिया, उस भीष्म को समाज यही पारितोषिक दिया, यही पुरस्कार दिया। भीष्म कहते हैं प्रभु अब मैं इस शरीर त्यागना चाहता हूं, अब हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, ये दुनिया जालिम है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि अंतिम काल में जब उत्तरायण आएगा तो मैं शरीर त्याग करूंगा, इच्छा मृत्यु का वरदान है हमें, और उस समय आप मुझे अवश्य दर्शन देना कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज बंजराते अद्यैव में विशत मानस राज सख प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ति। भीष्म दोनों आंख से आंसू बहाते हुए भगवान के चरण पे गिर पड़े और कहलखिन कि प्रभु हमरा अंतिम काल में यहाँ दर्शन दी, अंतिम काल में यहाँ के नाम हमरा जबान पर आ जाए। पापी से पापी आदमी मर काल में जो परमात्मा के नाम स्मरण कर लिया, ओकरा मुँह से भगवान के, गोविंद के, ठाकुर के नाम उच्चारण भ जाय छै, ओकर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ जाय छै, ओकरा पास जमदूत नहीं अबै छै, ओकरा लेबऽ के लेल भगवान के पार्षद अबै छै। मानव के जीवन में अंतिम काल के लिए हमेशा सोचबाक चाहिए, मृत्यु काल के तैयारी करबाक चाहिए। हमर मृत्यु सबके अनिवार्य है,
संसार में आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो संसार में जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, कोई नहीं इसमें अमर होने नहीं आया है। लेकिन ऐसी मृत्यु हो जो जमराज हमें घसीट कर नहीं ले जाए, हमें बेतरनी नहीं पार करना पड़े, हमें नरक नहीं जाना पड़े, हमें भगवान का पार्षद ले जाएं, हमें भगवान का धाम मिले अंत काल में। और ये तभी संभव है जब भगवान का नाम अंतिम क्षण में मुंह से उच्चारण हो। तभी श्वेतांबर प्रार्थना करी छथि। हम सब आदमी मिलकर हम ई प्रसंग अइले कहनो कि बहुत दिन के बाद सत्संग भेला और इस सत्संग से हमरा सबके भावना लेबऽ के कि प्रतिदिन सूतक काल में भगवान से प्रार्थना करी। जो भीष्म भगवान से प्रार्थना कर रहे छथिन, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। के बाद हम चलो गणेश जी के कथा में। और गणेश जी की कथा से पूर्व हमारे सबके किछ गांव के बाल कलाकार आयल छथि। पछवाड़ी टोल शंकर जी के पौत्र और पौत्री जे बढ़िया स्तुति सब कल गेल छलन कतौ या कतौ क्यों सुनलकै हमरा, हम तो नहीं सुन पेलहुँ हैं। तो गांव के कलाकार के प्रोत्साहन भेटबाक चाहिए और सामाजिक आशीर्वाद से क्यों आगू बढ़े छे। तो पहले के प्रार्थना वही कलाकार के हम सब कि सुनब, वही के बाद हम गणेश जी के कथा में चलब। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। बोलो बोलो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना तो करी न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो। यमुना का बंसी बट हो। रसा बेरा निकट हो। रसा बेरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
यह प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। जय हो। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग न सताए। हेलो हेलो। यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श ना दिखाए। जब प्राण तन निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले, होवे नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हमरा सब आदमी के प्रत्येक दिन बिस्तर पर जन सोता जाए, आँख मूंदने से पहले, नींद आवे से पहले भगवान के नाम ली कम से कम 108 बेर, और नाम लई तो भगवान से ही प्रार्थना जरूर करी। सुतला के बाद काल के सवेरा के देखत नहीं बात की है ती क्यों नहीं कह सके, भगवान की करथीन वो भगवान जनी सके। तैं प्रतिदिन बिस्तर पर सुता जाए तो भीष्म पितामह जो प्रार्थना करके वो प्रार्थना हमरा सबके करवा चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से जाए। प्रभु जहिया अहाँ बजा देव, जहिया हमरा ई शरीर बदल जाए वो तो अहाँ जानब, लेकिन शरीर बदल काल में, प्राण त्याग काल में जे अहाँ सबके सुनेने छी जे मरल वाली बूढ़ी जिनकर बैतरनी होइत रहन आ टोला मोहल्ला के लोग हुनका लेल कानै छथिन जे बूढ़ी मरि रहल छथिन, आ बूढ़ी के ध्यान ओहि झाड़ू पर में छनि जे बाछी झाड़ू चिबा रहल छथिन। सब कहलखिन बूढ़ी मरै छथिन आ बूढ़ी कहथिन जा बाछी झाड़ू चिबेने जाइ छी कहि के प्राण त्याग दे। ई ममता बड़ खराब है। तैं भगवान से प्रार्थना करी रोज कि मर काल में ई झाड़ू आ बाढ़न नहीं याद आवे, आहा के नाम याद आवे। जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, जब दरस न दिखाए। अरे एक भक्त की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। हम तो अर्जी करी छी, दरखास्त दै छी, आवेदन दै छी, अहाँ के जे मर्जी हुए से करो। ई प्रार्थना रोज सोता काल में बिस्तर पर सब आदमी के करबाक चाहिए। या सत्संग के प्रभाव से, या सत्संग के महिमा से, या जीवन में या सत्संग से लाभ कहवे। बहुत कथा सुन ले लिए, बहुत बात सुन ले लिए। आश्चर्य के बात से कि सुखदेव जी सन के परमहंस 7 दिन राजा परीक्षित के भागवत सुनौलखिन। पहला स्कंद से लौका 12वां स्कंद तक 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में। आ सब सुनेला के बाद सुखदेव जी की कहलखिन परीक्षित के, कथा इवास्ते कथिता मही यशा पिताय लोकेशु यशः परेयुषा। महाराज परीक्षित, आई 7 दिन से जहाँ के सुनेनु से सबका बकवास है। लियो 7 दिन के कथा बकवास हो गए तो में की बेल, सार वस्तु की बेल। तो अंतिम श्लोक कहलखिन सार 18,000 श्लोक कि नाम संकीर्तनम जस्य। परमात्मा के नाम संकीर्तन के नाय नहीं बिसरू। अब प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम के नाय नहीं बिसरू। तै सब दिन बिस्तर पर सोता जाए तो वह भीष्म पितामह जी कहले भगवान के नाम स्मरण हमरा सबके करवाक चाहिए। वह तक आ जाए इस संसार तो अंत में यदि अहाँ के कान में गहना रह तो मर काल में वो गहना छीन ले। गोनू झा के कहानी सुने नहीं छी, यहूँ सब के बुझल है। मिथिले के गोनू झा भरवाड़ा के, तो गोनू झा के मुंह में एक सोना के दांत रह, बनौआ दांत। तो मैं के एक दिन मजाक करखिन जे मैं हम जे मरबे तो सोना के दांत अहाँ की करबे। हालांकि बेटा के मैं से ये बात नहीं कहबाक चाहिए। पहले मैं रही छथिन तो ने बेटा जी परम बड़ा है। तो मैं कहलखिन बउआ केहन बात अहाँ करै छी, अहाँ मर जाब तैले रहथिन एगो सोना के दांत लग हम की करब। गोनू झा तो जोगी रहथिन। गोनू झा एक दिन मर के नाच कनी
आ सबसे आग्रह जे कनी कनी घुसक जाओ, आगू चली आओ कनी, हल्का हल्का घुसक जाओ सब आदमी, ओठन से भ जते। हाँ ठीक से। तो गोनू झा की ओर मर के नाटक के लिखी, मतलब मरी के लिखी, जोगी रहथिन प्राण के शायद ले लिखी। अब गोनू झा के जराबे के लिए सब बांस कटैया लोग चचरी बना रहा है, आ सब कान रहा। गोनू झा के मायो कान रहा छथिन। हेलो, कहाँ ध्यान चली गया सबके? गोनू झा पूछलखिन माय से कि हमर जे एगो सोना के दांत है, जे हम मरबे तो अहाँ की करबे? तो कहलखिन बौआ अहाँ मर जायब ताहि लेल हर जाने सोना के दांत की हेतै? ओहि पर नहीं होइ छै, ओहि पर नहीं होइ छै। अच्छा ठीक छै, ठीक छै, बैसू भऽ। ई तो पाछा मुँह घूम के जगह है, मुँह घूम के लोग सब मुँह नहीं देखते बचिया के, कोई मुँह घुमा दियो चाहे मुँह घुमा दियो इधर से। हाँ से वो ठीक है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। की सुनलिए यहाँ सब? तो गोनू झा मरी गेलखिन, नाटक केलखिन, तो मैं कान रहल छथिन, उनका जरावल चचरी के व्यवस्था भ रहल छनि। अब मैं कानियो रहल छथिन, आंचल लग कर लोड़ो पोछ रहल छथिन, आ एक हाथ में लोढ़ी लग कर धीरे धीरे घुसकर लगलखिन गोनू झा के तरफ। गोनू झा के तरफ घुसकैते घुसकैते कनते कनते जखन वो दांत पर में लोढ़ी चलाव लगखिन, तो गोनू झा कहलखिन मैं हम जीविते छी, लोढ़ी नहीं चला। गोनू झा जीव गेलखिन। तो दुनिया यह है जे लोढ़ी मारि के मुंह में से दांत निकाल सकैया। तैं मर काल में भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमरा जमदूत नहीं ल जाए, और चलू दू बेर हमसे भगवान के नाम ल लै छी। फिर ई बच्चिया हमरा सबके सामने जे हमरा सबके पोती, हमरा तो बुझाइए पर पोतिए लागत, शंकर जी के पोती छथिन, तो शंकरे जी हमर सबके भतीजा लगे छथि। तो दू बेर सबसे प्रेम से सब आदमी ताली बजा कर कि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। यो बाहर के यहाँ सब बैसल से यहाँ के की बुझे जे हम अहाँ सबके नहीं देख रहे छी कोनो? हमर नजर से मोहना अथी परबीबी पोखर तक है। सब आदमी ताली बजा के कहियो ये कुर्सी पर बैसल छी। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे जय श्री राधे। सब आदमी एहि बच्चिया के सुनो, आशीर्वाद देवे। अखन बच्चा ही सीख रहा है।
और गांव में यदि कोनो प्रतिभा बढ़ै छै, कला बढ़ै छै, ओकरा समाज से आशीर्वाद भेटै आ समाज के आशीर्वाद काज करै छै। अहाँ किछु नहीं कहिए, ओकरा अपना हिसाब से कर दियो। वही विभाग के प्रोफेसर वह से। यदि पिताजी से कोई सहायता चाहिए तो मोबाइल ले लो, कुछ ले लो। अब डरने की कोई बात नहीं है। सब यहाँ दादी हैं, चाची हैं, माँ हैं, सब हैं, बस। अच्छा अच्छा, तो हम सब बुझिए ना, तो एक बार हमरो सबके आशीर्वाद एक भेटते ना। हमरो पोता तबला सीखे जाओ, कहे चला हम बजाब मंच पर। नहीं अहाँ के एखन बजाबे नहीं भैया, लोग हंस लागे। पहले तैयारी करूँ तो के बाद बजा। जो चीज तुमको अच्छा लगता हो बढ़िया कर सकती हो। संस्कृत स्तोत्र हो, भजन हो, जो भी हो, बस वही प्रस्तुत करो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो
जय जय श्री राधे। आ सबके हाथ में सबके खुजली भेले जे तालियों नहीं बजा सके छिए। इतने सुंदर बढ़िया भजन सुनेलक बचिया, ताली से स्वागत करो। एक स्तुति सुनाओ कोई। अच्छा गाओ, जो तुम कर रही हो गाओ। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दीपक मन की बातें, हरि भजन का तेल ले, काहे को तू घबराता रे। ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा चलो अच्छा वह मैथिली ठाकुर के नाम सुने थे भाई, जे मिथिलांचल में नहीं संपूर्ण देश में मैथिली ठाकुर के नाम चल रहे थे। अब शुरुआत करके देना हारमोनियम भय ओकर तबला बजावे। एहि बच्चा के आवाज में बेस है, पकड़ है, और एकरा प्रशिक्षण के जरूरी है। तो भगवान करथिन जो गार्जियन का तैयारी करे थिन, तो ई अपन नाम अपन गार्जियन के नाम के संग संग अपन जलवार गांव के नाम रोशन करती। इनका प्रशिक्षण भेटक चाहिए। एक ता स्तुति सुना दिया, फिर आगू हमरा सबके कथो वही बढ़ावा के, और ओई के बाद अहाँ के कार्यक्रम जे स्तुति तांडव स्तोत्र या कोनो जे अहाँ के बढ़िया हुआ। तांडव स्तोत्र अहाँ कतौ सुने नहीं छलिए। हमर वो लड़का राहुल जी जे गीत गबै छै तो सुनने छला, वह कहलखिन जे बड़ा बढ़िया तांडव स्तोत्र गने छला, तो वह सुना। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पापविस्थले गले वलम्बे लम्बिताङ्गुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्निनाडमट्टमर्व चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावक किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम।
धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर सुरत्रिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तुवस्तुनी जटाभुजंग पिंगला स्फुरत्मणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रम प्रलिद्ध दिग्वधूमुखे महांत सिंधुरस्फुरत् उत्तरीय मेधुरी मनो विनोदय अद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचनप्तमप्त शेषलेख शेखर प्रसूलिधोलिधोरणी विदुषराहुं भुजंगराजमालया निपट्टजाहुके तव श्रियै चिराय जायकं चकोर बन्धुशेखरा ललाट चत्त धनंजय धनंजया फुलिंगमानि पीठ पंच सायकं तमन्निलिम्पनायकं सुधामयो खले खयाल विराजमान शेखर महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुना अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी प्रसप्रवाह माधुरी वजम्रना मृदुवतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तकान्तकं भजे ॐ नमः शिवाय प्रफुल्लमीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा विलम्बिकण्ठकन्दरी रुचित्रमत्रिकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मगच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे ॐ नमः शिवाय। चलो, बहुत बढ़िया। संस्कृत के उच्चारणों बहुत बढ़िया है बच्चा के। वेद मंत्र। अच्छा, हेलो। और ये बाल कलाकार के कमेटी अध्यक्ष श्री पंकज कुमार झा जी 100 रुपया के पुरस्कार प्रदान कलखिन। एक बार जोरदार ताली बजा देवे। ॐ विश्वानि देवा सवितर दुरतानि पराशुभ यद वदन्तन्याशुभ ॐ हिरण्यगर्भा समस्सकाग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासि सदा दार पृथ्वी धामुते मा कस्मै देवाय अभिशाविदेम ॐ आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासके प्रसितं यस्य देवाय चारा अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अभिशाविदेम ॐ ये प्राणतो निमिषको महित्वैक इद्राजा रजतो बभुव यही से अच्छा द्रुपदस्य दुष्पदा कस्मै देवाय अभिशाविदेम ॐ ये नरुग्रा पृथ्वी चारिणायेन अश्वभितं वेन दाता योऽन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय अभिशाविदेम ॐ प्रजापतेना त्वदेततन्यु विश्वजतानि परिता बभुव यस्मासे जुहस्तनवस्तु वयं शां प्रतियोरहिणाम् ॐ सानोर्बन्धुर्जरिता सविदाता भवानि वेदा भुवानि विश्व यत्र देवा
अमृतानासाना सिद्धिये दामन्य धैर्यंत्र ओम अग्नन सुभदाराय स्माना विश्वानि देवा वर्गानि विश्व युयोजस्न जुजरान धेनु विश्वान्दे ममप्रणितिविधेम ओम। हेलो। और श्री भूषण ठाकुर जी कमेटी व्यवस्थापक वो 100 रुपया के पुरस्कार प्रदान कलखिन है। एक बार भूषण ठाकुर जी के नाम पर ताली बजा दो। और कल्पनेश जी एडवोकेट शरीन दरभंगा 100 वो 100 रुपया के पुरस्कार प्रदान कलखिन है। इनको नाम पर जोरदार ताली बजा देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, माधोपुर निवासी अजय हमारे विद्यार्थी है, वही बच्चा सबके सुंदर उच्चारण पर 100 रुपया का पुरस्कार दे दिया। और जलवार पंचायत के मुखिया जी श्री मनोज कुमार सिंह जी की तरफ से हो 200 रुपया के पुरस्कार प्रदान किया गया बाल कलाकार के। एक बार जोरदार ताली बजा देवे मुखिया जी के नाम पर। और श्री दया शंकर ठाकुर जी ये दोनों बाल कलाकार के जे बच्चिया गाना गेलखिन है और जे तबला बजा रहे छथिन उनको 100 रुपया के पुरस्कार प्रदान गेलखिन है। इनकर एक बार इनको नाम पर ताली बजा देवे। धन्यवाद। चलो, बहुत बढ़िया। आज सब बुआ नीक बढ़िया अच्छी है बेस है। नींव है, नींव पर में मकान के निर्माण हुई है। तैयारी करो, फिर दूसर पुगड़ा में हंसो के बजाय और बढ़िया प्रस्तुति करो। उच्चारण बढ़िया है, मेहनत करो की जरूरी। खाली दोनों भाई बहन मेहनत करो और जलवार के गांव रोशन करो। जलवार अपना गांव में जे रहेगा, जे नौजवान सब इम्भर उभर करे तिनका कर दे वहाँ सब बाहर रह के तैयारी करो। जलवार गांव के नवयुवक सबके तो दूसरे के हेरा फेरी करो से फुर्सत नहीं। चलो, धन्यवाद। जय गणेश। और अब क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? कुमार तेजस। चलो ठीक है, मेहनत करो खो। अरे पैसा ले लो, पैसा उठाओ पैसा दे दियो। वो तुम्हारा परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करने के लिए हम लोगों के बीच में मुखिया जी श्रीमान मनोज सिंह उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि व्यास आसन तक आवे और महाराज जी का माल्यार्पण करें। श्री मनोज सिंह जी, आपसे निवेदन व्यास आसन तक आवे, महाराज जी का स्वागत करें। महाराज जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं मुखिया जी श्री मनोज सिंह जी। महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। बांकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। दुर्गा महारानी की जय। महाराज जी का स्वागत किया गया। और अब निवेदन गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार झा जी से, आप भी व्यास आसन तक आवे
और महाराज जी का स्वागत पाग एवं चादर से करेंगे अध्यक्ष महोदय पंकज कुमार झा जी। महाराज जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं और स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि धर्म कहते किसे हैं। धर्म उसे कहते हैं जो सबको धारण करता है, जिसमें धारण करने की क्षमता होती है, और जिस मानव के जीवन में धर्म सुरक्षित है वह मानव सुरक्षित है। जिसने धर्म का त्याग कर दिया उसका जीवन असुरक्षित है। सनातन धर्म संसार में सबसे प्राचीन सनातन धर्म ही है, अतः इस धर्म की रक्षा करना जरूरी है। और यदि हमारे धर्म पर किसी दूसरे धर्म वाले खतरा पैदा करते हैं, हमें धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक धर्म है तब तक हम हैं, तब तक समाज है। धीरे धीरे समाज जिस तरह से परिवर्तन की ओर जा रहा है, इस तरह से पूजा भी परिवर्तन की ओर जा रही है। पहले महाराष्ट्र में गणेश की पूजा होती थी, गणेश चतुर्दशी मनाई जाती थी, अब पूरे देश में मनाई जा रही है। अब तो बिहार में भी गांव-गांव में, शहर शहर में फैल गई है। गणेश गिरिजानंदन भगवान शिव के पुत्र, द्वितीय पुत्र माने जाते हैं, और गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं, वो विघ्न विनाशक माने जाते हैं। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्र वांग्मय के अनुसार, जब कोई भी पूजा होती है तो प्रथम पूजा गणेश की होती है। जब कहीं हम किसी तरह की यात्रा करते हैं, शुभ काम शुभारंभ करते हैं, तो श्री गणेश से ही शुभारंभ करते हैं। हम लोग श्री गणेश का मतलब ही होता है शुभारंभ करना। अतः पूजा पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि सभी देवों में गणेश जी महाराज वो विघ्न विनाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं, और उनकी पूजा से शांति की स्थापना होती है, विघ्न का विनाश होता है, जीवन में मंगल का विधान होता है, जीवन विकास की ओर बढ़ता है। गणेश और कार्तिक महादेव के दो पुत्र हैं। कार्तिक सामर्थ्य के प्रतीक हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता के प्रतीक हैं। जीवन में सामर्थ्य भी चाहिए और जीवन में मंगल भी चाहिए, तो मंगल पाने के लिए अमंगल का नाश करना पड़ता है, और गणेश की आराधना से, गणेश की पूजा से मंगल का विधान होता है, अमंगल का विघ्न का नाश होता है, और हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनानी चाहिए, और मनाने से समाज में शांति की स्थापना होगी। समाज में जितने भी विघ्न हैं, सारे विघ्न गणेश की कृपा से, गणेश की आराधना से दूर होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, मेरी पूरी श्रद्धा है।
सबसे पहले हमारे पंचायत के ग्राम जलवार में गणेश पूजन महोत्सव के शुभ अवसर पर इस पूजा समिति के अध्यक्ष हमारे भाई श्री पंकज झा जी, जो इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष है, व्यवस्थापक श्री भूषण ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष अमृत ठाकुर जी, मिंटू ठाकुर जी, गणपत झा जी एवं तमाम इस पूजा कमेटी के जितने भी व्यवस्थापक या कार्यकर्ता हैं, जितने भी सहयोगी हैं। इस पूजा में 2 वर्ष से, पिछले वर्ष से यहाँ गणपति पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पूजा में, गणपति भगवान के पूजा में हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव पंडित श्री हेमचंद ठाकुर जी, जिन्होंने दोनों वर्ष अपना कीमती समय देकर हमारे पंचायत के उपस्थित सभी माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, भाई बंधु एवं समस्त श्रद्धालुओं को, जो अपने वाणी से, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम से, धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से बराबर अपना समय का योगदान देते हुए पंचायत के और गांव के हर कोने में समय अपना निकाल कर दे देकर इस पर्व के, धार्मिक पर्व के शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देकर लोगों के बीच ज्ञान, धर्म के वातावरण को पैदा करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत की ओर से इस गणपति महोत्सव के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित एवं पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि गणेश पूजा महोत्सव या अन्य कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में मनाया जाता है, ये समाज के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा संदेश देता है। बहुत कुछ इसके माध्यम से अच्छा चीज सुनने, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और इस माध्यम से आने वाले समय में धर्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने समाज के प्रति लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए उन्हें सीख मिलती है। मैं हमेशा चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष एवं पूजा कमेटी की ओर से और हमारे गार्जियन स्वरूप हम लोग के आचार्य गुरुदेव के माध्यम से, जब तक ये पंचायत में है, बिहार के और देश के कई जगहों में जाकर के इन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम इस तरह का करते रहे हैं, लोगों के बीच धर्म के प्रति रुचि पैदा करते रहे हैं। मैं, हम लोग आशा करते हैं कि इनका जो कार्यक्रम है, जो योगदान है, इसी तरह से हमारे पंचायत और क्षेत्र में चलता रहे और हम लोग इससे लाभ उठाते रहे। धन्यवाद। हेलो, फल तो सेब है वहाँ, मुखिया जी प्रसाद ले लीजिए, है कि नहीं है? भक्त वत्सल भगवान की जय। एक सुंदर गणेश जी के भजन से हम लोग कथा शुरू करेंगे। जय महादेव जी का भजन। ठीक है, हेलो, दे दो, आगे जाके दे दो। महादेव का है, गणेश जी का है। हेलो, जय गणेश। हेलो, सब आदमी से आग्रह कहीं का औपचारिकता भेले। अब भजन सुन के फिर हम सब गणेश जी की कथा में चलब।
और समय के देखते गणेश जी की कथा हम सुनाए, गणेश जी की जन्म कथा। पहले भजन श्रवण कर लो। बोले गणेश जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, हरियो कलेश हमरे गौरी के नंदन नंदन, गौरी के नंदन। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। हरियो कलेश हमरे, हरियो कलेश हमरे गौरी के नंदन नंदन। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। जय हो। गणपति गणनायक, सिद्धि दाता सिद्धि विनायक। गणपति गणनायक, सिद्धि दाता सिद्धि विनायक। विघ्न हरो हमरे, विघ्न हरो हमरे करी हम वंदन वंदन। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। जय हो। लड्डू प्रिय अछि मोसी सवारी, पियर पहिरन चारि भुजधारी। लड्डू प्रिय अछि मोसी सवारी, पियर पहिरन चारि भुजधारी। शोभे भाल पर, शोभे भाल पर आहाँ के चंदन चंदन। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। जय हो। प्रथम
पूजिया बड़ बुद्धिमानियो भक्ति घर अबियो दैछी हकारियो प्रथम पूजिया बड़ बुद्धिमानियो भक्ति घर अबियो दैछी हकारियो भव संसार के हरियो क्रंदन क्रंदन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन हरियो कलेश हमर हरियो कलेश हमर गौरी के नंदन नंदन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। बोल विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय। हेलो ठीक हो दिशा बाज के सब देश कल की कथा में इफेक्टों के नहीं ना कार्तिक महाराज के जन्म कथा जे कार्तिक तारकासुर के संहार के लिए स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर गृहस्थी कहे छे, लेकिन दोनों के अपन अपन मर्यादा छे। पुरुष अपन मर्यादा में रही है, स्त्री अपन मर्यादा में रही है। पार्वती के एक नाम छन गौरी। गौरी पार्वती अत्यंत गौर वर्ण छल, लेकिन 3000 वर्ष के महादेव के बाबा तपस्या करके तपस्या करेत करेत बेलपत चिबावत चिबावत पार्वती के शरीर सुखा गए। नाम पड़लन अपर्णा और गोर सब हो गए श्याम वर्णा। तो क्या बेर महादेव पार्वती के मजाक कर दिलखिन। क्या तो महादेव अपने एकदम गोर भूरक्का छथिन, कर्पूर गौरम छथिन। तो पार्वती के मजाक केलखिन जे अहाँ तो देखा में कारिये रंग तो छी, श्यामा रंग छी। मजाको एक सीमा में हुई है, आ कोनो चीज के बेसी मजाक करियो तो खराब लगे छे। तो पार्वती के बड़ा खराब लगल। तो पार्वती सोचा लगलखिन जे हम केना गोर है जे हमर पति बेर बेर हमरा कारी कहे छे। आप पति पत्नी के यदि प्रशंसा करू तो नीक लगे छे, आ निंदा करू तो बड़ खराब लगे छे। स्त्रीगण के एक स्वभाव होय छे जे ओकर रूप के प्रशंसा करियो तो मन खुश हो जाए छे। कतबो खराब छे लेकिन प्रशंसा कर दियो तो मन खुश हो जाए छे। तो पार्वती जी के कष्ट भेल। एक दिन की औषधि सब लऽ कऽ स्नान कर गए, जे मिल मिल के नहायब तो किछु रंग तो फरसिया जाए। तो अचानक महादेव पहुंच गेलखिन। मर्यादा छै कि स्त्री के स्नान काल में पुरुष के नहीं जेबाक चाही। अपना उठन तो ई सनातन धर्म में व्यवस्था है कि स्त्री के स्नान घाट, पुरुष के स्नान घाट, स्त्री के शौचालय सब अलग अलग होइ छै। तो पार्वती के बड़ा लाज भ गेल। स्नान काल में महादेव अचानक आबि गेलखिन। खैर महादेव आबि के जे बात रहन बात भेलन, महादेव चलि गेलखिन। पार्वती के दूटा खास सहेली छथिन, जया और विजया नाम छै, जो तपस्या काल में पार्वती के संगे छलखिन, हमेशा संगे रही छथिन। तो एक दिन वो जया विजया सहेली कहलखिन पार्वती के कि गौरी एगो बात कहू, इस संसार में सब कुछ तो ठीक है, महादेव के हजारों गौन छन,
नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिक वगैरह, इतना तक कि कार्तिको जे बेटा है से पिता के बात बेसी सुनै छथि आ माय के बात कम सुनै छथि। जते महादेव के गण छथिन सब महादेव के आदेश बुझै छथिन। तो हमरा ई बुझना चाहिए कि हमर अहाँ के अपन सेवक क्यों नहीं, जे खास सेवक हुआ जे हमरे यहाँ के बात माना, दूसर के बात नहीं माना, एहन सेवक नहीं है। आ एहन सेवक है जरूरी है। अब देखू ना, स्नाने काल में महादेव चलिएला, अहाँ के लाज भ गेल, अहाँ ठीक से स्नानो नहीं कऽ पेनौ, तो पुरुष के एना हट से स्त्री के घर में, स्त्री के काज में नहीं दखल देबाक चाही, नहीं अयबाक चाही। पार्वती कहलखिन बहिन अहाँ बात तो ठीक कही छी, हमर अपन कोनो सेवक नहीं, सब महादेव के आदेश बुझै छनि गौन सब। ओना भगवती और महादेव की लीला छनि, ई सब दुनिया के देखाबक लेल। क्या तो यदि गणेश जी के जन्म नहीं हेतन, गणेश जी के प्रथम पूजा नहीं हेतन, गणेश जी विघ्नहर्ता नहीं हेथिन, तो ये दुनिया नहीं चलते। गणेश जी कोनो साधारण देवता के नाम नहीं छे, गणेश जी साक्षात ब्रह्म छथिन, भगवान के अवतार छथिन। और गणेश हर शास्त्र में गणेश के ब्रह्म रूप में वर्णन कयल गेल है। तैं कोनो पूजा कोनो यज्ञ में गणेश के अपमान नहीं भ सके, या गणेश के अपमान भ के यज्ञ संपन्न नहीं भ सके। तो पार्वती पूछलखिन जया विजया के जे केना की कयल जाए, अपन आदमी केना कहाँ से लायल जाए। तो जया विजया कहलखिन अहाँ तो सर्वशक्तिमयी छी, अहाँ तो किछु कऽ सकै छी, तो अहाँ अपन मान राखक लेल, अपन प्रतिष्ठा राखक लेल किछु सोचू। तो पार्वती कहलखिन ठीक छै। अब ई बात जे भऽ रहल छै से अंतःपुर में, महल के अंदर में भऽ रहल छै। तो पार्वती की केलखिन कि अपना देह के मैल को, देह में सब मैल निकाल, आ वही मैल में प्राण शक्ति देलखिन, प्राण प्रतिष्ठा केलखिन। तो पार्वती के देह से निकलल मैल प्राण प्रतिष्ठित भेले, वो बालक के रूप धारण कर। वो महामाया जगदम्बा महाशक्ति छथिन, हुनका लेल किछु असंभव नहीं छै। वो मैल एक सुंदर बालक के रूप धऽ लेलकै। बालक हाथ जोड़ के पार्वती के सामने ठाढ़ भेले। कहलखिन बालक कहलखिन माता जी हमरा की आदेश है। पार्वती कहलखिन जे देखो बौआ, अहाँ हमर पुत्र छी, हम अपना शरीर के अंग से अहाँ के उत्पन्न केलहुँ हैं। अब पुत्र के माय के ख्याल बेसी रखबाक चाहिए, माय के ध्यान रखबाक चाहिए, माय के पक्ष लेबाक चाहिए, और माये के बात मानबाक चाहिए। हम अहाँ के लेल उत्पन्न केलहुँ हैं, अहाँ हमर खास आदमी भेलहुँ, तैं हम जे अहाँ के कही सएहटा बात अहाँ बुझू, वह पालन करो, हमर ई आदेश है। तो बालक कहलखिन माता हमरा की काज करबाक से आदेश करू। तो पार्वती कहलखिन अहाँ द्वार पर में ठाढ़ भ जाओ। आ पार्वती एकटा ब्रह्मदंड के आवाहन केलखिन, डंटा के। वो डंटा वही बालक के हाथ में दो देलखिन। उस डंटा के पार्वती वज्र बना देलखिन अपना शक्ति के द्वारा, और एक थाल सुंदर लड्डू लकोई बालक के दो देलखिन। धिया पुता के लड्डू खाए के बड़ मोन होइ छै। एखनो देखबै जे धिया पुता के पोल्हाबक तो कहै छै लड्डू खुआ कऽ, तैं लड्डू गणेश जी के भोग लगे छनि, आ गणेश जी के लड्डुअन को भोग लागे संत करे सेवा। तो लड्डू देलखिन आ कहलखिन एहि द्वार पर में अहाँ बैसल रहो, ई डंटा लेने रहो, और केहू अंदर नहीं आबि पाबे। हम जाइ छी कनी औषधि सब लऽ कऽ मलिबली के नहाय, हमरा नहाय में बेसी समय लागत। जया विजया सहेली दुनू हमर नहाय में सहायता कर रहल छथि, और कोनो केहू हुए अंदर नहीं आबि पाबे। तो माता के प्रणाम कऽ कऽ बालक कहलखिन माता अहाँ निश्चिंत भऽ कऽ स्नान करू ग, हम ई लड्डुओ खाइ छी, आ हम द्वारपाल के काज कर रहल छी, अंदर केहू एता हम किनको नहीं आबऽ देब। पार्वती स्नान में लागि गेलखिन। जया विजया हुनका शरीर के मलि रहल छथिन। क्या तो गौरी से कारी बनलखिन, आ कारी से पुनः गौर बनऽ चाहै छथिन। तो औषधि सब लऽ कऽ
जना अखनो नहीं जे दिया बुता के तेल उपटन लगा कर मल के मालिश कल जाए छे, या जई के लड़की के विवाह होइ छे ओकरा पहिने वो फेशियल की कथी दुन कहै छी से सब करायल जाए छे जे को कनी रंग फरसिया जाओ। तो पार्वतियो जी के बुझू जे वो जया विजया फेशियल कर रहल छथिन, हुनका गोर बनाबे के चक्कर में लागल छथिन। श्रृंगार तो औरत के ज्यादा प्रिय होइ छे। अचानक के बीच में महादेव के कोनो काज भेलै, तो महादेव अपना महल में प्रवेश करे रखिन। तो गेट पर में वो बालक बैसल छे, अंदर सीधे जाए लगलखिन। महादेव की पता ही बालक के नहीं है। बालक कल गए, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? महादेव कहलखिन तुम कौन हो कि अपने ही घर में जाते समय तुम हमें पूछ रहे हो तुम कौन हो? बालक कहल के मैं कौन हूं इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हमें माता का आदेश मिला है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। महादेव कहलखिन कौन है तुम्हारी माता? नाम तो बताओ। अरे मैं नाम तुमको क्यों बताऊं? मैं माँ का भक्त हूं, मैं माँ का आदेश पाल हूं, मैं माँ का आदेश पालन करूंगा और हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। महादेव कहलखिन ए बालक, तुम इतना ढीठ है, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने ही घर में जा रहे हैं और अपने घर में जाने से तुमसे आदेश लेना पड़ेगा, तुम हमें रोकते हो। महादेव जबरदस्ती जाने लगलखिन। वो बालक डंडा लगा महादेव के ऊपर उठे लिखिन, डंडा हटो, पीछे हटो, अंदर नहीं जाने देंगे। महादेव तो गुम पड़ गया। ई बालक हमरा चिन्हैया नहीं जनैया, हमरा ऊपर डंडा उठा। महादेव पर डंडा उठावे के मतलब है कि त्रिलोक के मालिक छथिन महादेव, कोनो साधारण तो नहीं छथिन। लेकिन क्रोध बर्दाश्त करके महादेव पाछा हटे। महादेव के जते गण छथिन ओइमे नंदीश्वर महाराज सबसे प्रधान छथिन। नंदीश्वर महादेव के सवारियों छथिन। तो नंदीश्वर के बजा के कहलखिन कि तुम जाओ जरा उस बालक से परिचय पूछो तो, और उस बालक को वहां से हटाओ, हमें अंदर जाना है, हमें पार्वती से मिलना है। नंदीश्वर कहलखिन ए बालक तुम यहाँ से हटो, महादेव का घर है, महादेव को ही जाने में रोक रहे हो। तो नंदीश्वर के पेट कनी नमहर, गणेश जी के पेट से देखते छे नमहर छन, तो लंबोदर हिनकर नामो है, लेकिन नंदीश्वर के पेट से हो बुझू बखाड़िए सन के। तो बालक कहलखिन ए पेटू, जब महादेव पीछे हट गया तो तुम कौन होते हो पूछने वाले, चलो हटो। नंदीश्वर कहलखिन ए बालक तुम किसी को पहचानते नहीं हो। अरे हम महादेव के गण में प्रधान गण है और हम अभी तुम्हें यहाँ समाप्त कर सकते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो। जखने वो नंदीश्वर कहलखिन हम तुम्हें समाप्त कर सकते हैं कि बालक बुद्धि तो बालक बड़ा बुद्धि हुई थी, बालक बेसी बर्दाश्त करना नहीं जाना है। तुरंते डंडा उठाकर नंदीश्वर के तेहन डंडा मार बुझू के डंडा में लोछा देती। नंदीश्वर उठन से सीधे पाछा भागला। महादेव की कहलखिन प्रभु बालक तो बहुत जिद्दी है, ऐसा डंडा मारा है कि मेरी हालत खराब कर दिया है, अब क्या आदेश है? महादेव कहलखिन ए तू नपुंसक है या तुम्हारे अंदर कोई पुरुषार्थ है? एक बालक से तुम पीछे हट गया, एक बालक का डंडा खाकर तुम हमें आए हो शिकायत करने। जाओ जिस तरह से भी हो उस बालक को वहां से हटाओ। नंदीश्वर लेकिन कहेंगे बालक अब हमें महादेव का आदेश मिला है, यदि तुम नहीं हटोगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बालक कहल कि नहीं तुम मेरा क्या करोगे? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं माता का बेटा हूँ। नाम नहीं कह सकती कि मैं गिरिजा का पुत्र हूँ, पार्वती का पुत्र हूँ, मैं माता का पुत्र हूँ और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तुम हटो पीछे हटो। अंत में नंदीश्वर और बालक के लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वो डंडा जो बालक के पार्वती देने छथिन वो तो ब्रह्मदंड छे। ब्रह्मदंड में बहुत शक्ति हुई छे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के जो लड़ाई भेले तो विश्वामित्र के संग सैकड़ों सेना चले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चले। अब वशिष्ठ जी के पास कुछ नहीं चले। विश्वामित्र सेना और शस्त्र के लोग आक्रमण करखिन वशिष्ठ जी के ऊपर। वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड के आवाहन करखिन, एक ब्रह्मदंड सब सेना के मारी के भगा दे। तो गणेश जी डंडा के प्रहार करखिन। नंदीश्वर गणेश जी से जीतने परखिन, भगला उठे जान बचाकर। कलखिन भोलेनाथ वो बालक को जितना हम लोग बालक समझ रहे हैं, साधारण समझ रहे हैं,
वो साधारण बालक नहीं है, वो किसी के बस में आने वाला नहीं है। महादेव कल की तुम्हें शर्म नहीं आती है उस बालक की प्रशंसा करते हुए? जिस तरह से हो उस बालक को वहां से हटाओ, उसे मारना पड़े तो उसे मार डालो। वो बालक न परिचय देता है, वो मर्यादा को तोड़ रहा है, हमें अपने ही घर में नहीं अंदर जाने देता है। तुम जाओ और भी गण को बुला लो, सारे गणों को लेकर जाओ, उस बालक से युद्ध करो। अब नंदीश्वर महाराज सैकड़ों गण लग वही बालक के चारू काज से घेर गए, जिनकर नाम गणेश छन। अखन तो नामकरण भेबो निकलन है। गणेश जी देखत देखत में एक वो डंटा लग वही सब जते महादेव के गण छरखे सब गण के मार के भगा देलखिन। अब तो बात बढ़ लगल, कहे से फुसरी सब भोकंडर में ना वो अब हजारों गण महादेव के वीरभद्र आदि सब एलखिन। एक कार्तिक महाराज ने एलखिन लड़ाई में। कार्तिक तो बड़का भाई छथिन आ कार्तिक कोई सेनो से बाहर छथिन, वो सेनापति छथिन। बाकी महादेव के जते गण छलन जे वीरभद्र में अपार शक्ति है, वो वीरभद्रों के एक एक डंटा मारी के गणेश जी पछा हटा देते। ये बात धीरे धीरे समस्त देव मंडल में फैल गए। इंद्र, वरुण, कुबेर, दिग्पाल, ब्रह्मा, नारायण सब आबि गेलखिन महादेव के जिज्ञासा कर। अब बात तो कनीटा नहीं रहले, सब कहलखिन भोलेनाथ अहीं के घर में अहाँ के नहीं घुस दैया, ये टकनीटा बालक भक, ये तो बड़ा जुलुम बात। इम्हर जया विजया के कहलखिन पार्वती कि बहिन बाहर में बड़ा हल्ला गुल्ला भ रहा है, की बात? तो जया विजया लिखिन देखो, कहलखिन पार्वती गणेश के तो संग तो महादेव के हजारों गण लड़ाई कर रहा है। पार्वती बाहर निकली गेलखिन, देखलखिन अकेले गणेश डंटा लग सबसे फिरल छे। जया विजया कहलखिन पार्वती अहाँ ई नहीं बुझब जो हम अहाँ के चढ़ाबै छी, लेकिन एक बात हम अहाँ के कह दै छी, यदि अहाँ अपन मान एठन नहीं राखि सकलहुँ तो स्त्री जाति आई धरती पर कहियो सम्मान नहीं पाबि सके। पुरुष के सामने स्त्री के हमेशा झुको पड़ते। तैं आई अहाँ अपना ओहि बेटा में वो शक्ति प्रदान करू जो ओकरा क्यों परास्त नहीं कर सके, और अहाँ के डंका हमेशा बाजा, स्त्री के वर्चस्व सब माने। देखियो वर्चस्व के बात भ गई, पति पत्नी में, स्त्री पुरुष में वर्चस्व के बात हुई, लड़ाई के बात हुई तो घर परिवार में की हेती से बुझू। पार्वती कहलखिन अहाँ ठीक कही छी, आज हम अपना बेटा के आखिन आप पीठ ठोक के कहलखिन चावस बेटा जे अहाँ के सामने भैया अहाँ के क्यों नहीं बिगाड़ सके, हमार शक्ति अहाँ के संगे, और अहाँ दिखा दियो कि अहाँ मैं के बेटा छे। मैं के बेटा, मैं के दूध, ये सब तो कहावत है कि बात बात में लोग कहे छे ने कि तू माँ का दूध पिया है, तू माँ का बेटा है, तू माँ का सपूत है, तू दिखा दे। पार्वती फिर चली गेलखिन स्नान कर। अंत में नारायण ब्रह्मा जी से बेलखिन महादेव के पास जिज्ञासा में कि की भ रहल है। नारायण कहलखिन कि हमरा तो शंका हुई है भोलेनाथ। कहलखिन की यहाँ जान बुझ कर लोग के बुड़बक बना रहा छी, लीला कर रहा छी। महादेव कहलखिन अहाँ के तो हमेशा मजाके बुझाइए। वो डंटा लको बालक हमर सब गण के हजारों गण के मार के बुझू जे केकरो कपार फोड़लक, केकरो हाथ तोड़लक, केकरो पैर तोड़लक, एकोटा के घायल के बिना नहीं छोड़लक। अहाँ के मजाक बुझाइए तो अहीं कनी आजमाइश करके देखू। तो ब्रह्मा जी कहलखिन जे अहाँ सब शांत रहू, हम बूढ़ छी ने सबसे, हम जाइ छी बालक के समझा बुझा देब जे ओकरा बुझ नहीं अबै छै। ब्रह्मा जी के 4टा मुँह छन, लंबा लंबा दाढ़ी छन, पाकल पाकल दाढ़ी छन। ब्रह्मा जी कहलखिन रे बालक हम अहाँ के समझाबे नु है कि भगवान शिव बड़ा क्रोधी छे, आ जाऊँ क्रोध कऽ के त्रिशूल उठा लेता तो अहाँ के प्राण चल जाता, अहाँ ई जगह छोड़ के हट जाओ। तब तक में गणेश जी कूद के ब्रह्मा जी के दाढ़ी पकड़ के तते जोर से नोचरखिन, दाढ़ी झुला देलखिन कि ब्रह्मा जी चिचिया के उठन से भगला। कहलखिन महादेव के सरकार वो हमारा बस में नहीं हो वाला है। महादेव कहलखिन नारायण के जब अहाँ कहीं फरिया लिए जाकर। नारायण कहलखिन अच्छा ठीक है। नारायण एलन उठन लड़ तो नारायण के हाथ, नारायण पहले धनुष उठेलखिन, वो धनुष के एक डंटा से बालक तोड़ देलखिन। अंत में हाथ में चक्र लेलखिन, वही चक्रों के डंटा मारी को निष्फल कर देलखिन बालक। इंद्र एले वज्र लक
इंद्र के वज्र के डंटा मारी का एकटा ब्रह्मदंड जैसे से सब ब्रह्मास्त्र के फैल कर रहल छै। अब फैल गया कर रहल छै ओई बालक के अंदर, ओई बालक के ब्रह्मदंड के अंदर आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति प्रदान कयल छनि। तैं अंत में नारायण से हो ओई बालक से हार मान के पाछा हटि गेलखिन, ब्रह्मा जी पाछा हटि गेलखिन, इंद्र पाछा हटि गेलखिन। सब कहलखिन सरकार ई बालक तब केकरो बस में रह वाला नहीं है। अब महादेव स्वयं फेरखिन, कहलखिन बालक मैं तुमको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। बालक कहलखिन ए तुम बार बार हमें चेतावनी क्यों दे रहे हो? मैंने मां का दूध पिया है और तुम्हें बहुत गलानी है तो शस्त्र पकड़ो, लड़ाई करो हमसे। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, क्या तुम चेतावनी दे रहे हो बार बार? अब महादेव की तति क्रोध भलन जे महादेव के धनुष के नाम छन पिनाक, जो पिनाक धनुष राम जी तो रखिन मिथिला में। महादेव वो पिनाक उठा ले रखिन, लेकिन ये बालक तेहन डंटा मारल के जो पिनाक को महादेव के हाथ से खींच के कर। आप महादेव के क्रोध बस में नहीं रहले, एकदम कोहराम मचेल, तीनों लोक में हाहाकार मचेल। इम्हर पार्वती स्नान में लागल है, जया विजया उनका सेवा में लागल है, बार बार उनका चढ़ा रहल है। अंत में महादेव खिसियाकर त्रिशूल उठा ले। त्रिशूल महादेव के अमोघास्त्र है, वो त्रिशूल चलेखिन और गणेश जी के मस्तक कट गए। जया विजया कहलखिन पार्वती अहाँ के बेटा के तो मस्तक काट दिलक महादेव, अहाँ के बेटा मर गए। अब पार्वती घर से बाहर निकल के देखलखिन बेटा के धर अलग और सर अलग। पहले तो बड़ा विलाप करखिन, उसके बाद पार्वती महाकाली के रूप धारण करखिन। भगवती के दूटा रूप छन, एकटा माता के रूप छन और एकटा भैरवी रूप छन। जखन वो क्रोध करै छथिन या संहार करबाक इच्छा होइ छन, विनाश करबाक इच्छा होइ छन, तखन भगवती भैरवी रूप धारण करै छथिन। आई पार्वती जगन माता से भैरवी रूप धारण करखिन, कहलखिन अब इस संसार को हम नहीं रहने देंगे, इस संसार को भस्म कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। और भगवती उग्र रूप धारण कर लगलखिन संहार कर ले, हाहाकार मचेले। अब किनको साहस नहीं छन कि भगवती के सामने क्यों टिक पावे या भगवती से क्यों बात करे थी। सब त्राहिमाम त्राहिमाम। अब सब देवता जगदम्बा के सामने हाथ जोड़ कर तो भगवती जी निकाल कर हाथ में त्रिशूल लकर बड़ा उग्र रूप धारण कर जखन हमारे बेटा जिंदा नहीं रहल तो हम इस संसार के नष्ट कर देवे। तो चलो हम सब भगवती की मनावले सब देवता प्रार्थना करो कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका। हे जगदम्बा अहाँ तो जगन माता छी, अहाँ दयामयी छी, अहाँ ममतामयी छी। ई बालके अहाँ के पुत्र नहीं है, संपूर्ण संसारे अहाँ के संतान है। अहाँ क्रोध में आबि कऽ एहि बात के बिसरि गेलहुँ कि अहाँ अपने संतान के भक्षण कर रहल छी, अपने संतान के संहार कर रहल छी। ऐसा प्यार महादेव मैया चरणों से लग जाऊं मैं है। चलो भगवती का कोई भजन निकाल। आगे पास ही भजन हो। हाँ बोलो। बोले जय जननी जगदम्बा की जय।
सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती, ताहि ऊपर भगवती है मैया, ताहि ऊपर भगवती माता ही ऊपर भगवती।